दोस्तों, सफल होने के लिए कभी कभी आपको स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। बिना स्वार्थी बने आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपना सारा समय, अपना सारा पैसा, अपनी सारी ऊर्जा दूसरों को दे रहे हैं तो अपने लिए आप कब काम करेंगे? और अगर आप अपने लिए काम नहीं करेंगे, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, अगर आप शक्तिशाली नहीं होंगे, अगर आपके पास पावर, अगर आपके पास प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो यही दुनिया आपको यूँ धुतकार देगी कि आपको खुद ही लगेगा कि यार मैंने तो इतना किया, सामने वाला मेरे साथ क्या कर रहा है। बिल्कुल वही करेगा। यहाँ पर पूरी दुनिया एक पावर गेम में उलझी हुई है। जिसके पास पावर है उसी के लिए सम्मान है, उसी के लिए इज्जत है। तो यहाँ पर मैं कहने वाला हूँ कि आप अपने लिए प्रयास करें, अपने जो लक्ष्य हैं सबसे पहले उसको पूरा करें। जो कुछ बचता है उसमें दूसरों के लिए करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी स्थिति को हमें सुधारना है। आप कहाँ पर खड़े हैं इसको देखें, और आपको कहाँ तक जाना है इसको भी महसूस करें। बात करेंगे यहाँ पर एक नई भर्ती आ रही है यूपीपीएससी से। ओवर एज अभ्यर्थी बोले कोर्ट जाएंगे। तो एक दशक से एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी न होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए। फिलहाल मैंने कहा था ना कि ये दुनिया आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, तो यहाँ पर भी यूपीपीएससी ने उन अभ्यर्थियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जो 10 साल इंतजार करके ओवर एज हो गए। मतलब ये कि यहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ओवर एज हो जाएं, अंडर एज रहें, आपको नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी हुई। विज्ञापन शार्ट नोटिस आपने देखा होगा, मैंने कल उसके बारे में आपको बताया भी था। तो उसमें ओवर एज को कोई भी राहत नहीं मिली है। अब ये जो अभ्यर्थी हैं जो 10 साल से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, अब वो कोर्ट जाने वाले हैं। लेकिन कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा इस पर देखो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आयोग नियम बनाता है तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि उसी को मान्यता मिल जाती है। फिलहाल बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ओवर एज हैं और अब ये कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। एपीएस के 328 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, शॉर्ट नोटिस जो थी वो जारी हो चुकी है। और 19 तारीख से यानी कि 19 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रही है। शॉर्ट नोटिस को पढ़ के लोगों को पता चल गया था कि ओवर एज को कोई राहत इस बार नहीं मिल रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, वो अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। वो लगातार मांग कर रहे थे कि हमको भी कुछ उम्र सीमा में छूट दी जाए। अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग को वर्ष 2017-18 से एपीएस के पदों का जो अध्याचन मिलता रहा, लेकिन आयोग ने नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। अगर आयोग वक्त रखते विज्ञापन जारी कर देता तो ओवर एज होने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको नौकरी मिल जाती। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मामला सिंपैथी का नहीं होता है। मैंने आप लोगों से कहा कि इस दुनिया के जो नियम हैं बड़े कड़े हैं, बड़े क्रूर हैं और सबके लिए समान हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत मजबूर हैं, आप बहुत लाचार हैं, आप कितना भी जायज़ तरीके से अपनी लाचारी को व्यक्त कर दें, लेकिन फिर भी अगर आप कॉपी में कुछ नहीं लिख रहे हैं तो आपको अंक नहीं मिलने वाले हैं। तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन रही है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पीसीएस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड हैं जारी हो चुके हैं। इस बार प्रयागराज में प्रयागराज में सबसे ज़्यादा 4 परीक्षा केंद्र होंगे और लखनऊ में 1 होगा। पीसीएस के लिए इस बार कुल मिला के 254 पदों पर परीक्षा करवाई गई है। प्री में कुल 5,65,000 अभ्यर्थी जो थे वो रजिस्टर हुए थे। तो इसमें 3,40,000 जो अभ्यर्थी थे वो प्री की परीक्षा में बैठे थे। 254 पद हैं जिसके लिए 4,047 अभ्यर्थी जो हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। इनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको बाहर कर दिया गया है क्योंकि उनकी जो एलिजिबिलिटी थी वो सही नहीं थी, तो इसकी वजह से उनको बाहर किया गया है। अब ये जो परीक्षा है ये 26 से लेकर 29 सितंबर तक 2 पालियों में होगी। कुल 5 परीक्षा केंद्र हैं, 4 प्रयागराज में हैं और 1 जो है वो लखनऊ में है। एक न्यूज और भी आ रही है कि डेंटल सर्जन परीक्षा के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि बढ़ी। और बीपीएससी के बारे में भी एक न्यूज है। बीपीएससी में ऐसे अभ्यर्थी जो सीटीईटी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर बीएड के फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको बीपीएससी के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि ठीक है आप लोग वेट कर लीजिए। और यहाँ पर जो दस्तावेज सत्यापन की बात हो रही है
तो दस्तावेज सत्यापन से पहले उन्हें अर्हता साबित करने का मौका दिया जाएगा। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने कहा कि टीआरई पीआरटी अभ्यर्थियों को सीटीईटी या बीएड रिजल्ट आने तक डीवी का मौका दिया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो रेडी रखें और जो फ़ोटो स्टेट है उस पर किसी गजेटेड ऑफिसर से सत्यापन उसका करवा लें। तो यहाँ पर और भी है कि टीआरई कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों को 21 से 25 सितंबर तक अपने दस्तावेज अपलोड करने का मौका दिया गया है। तो बीपीएससी टीआरई 2023 में भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो bpsc.bis.nic.in पर जाकर इसके बारे में जो जानकारी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी पीटी परीक्षा के लिए अब धीरे धीरे जो समय है वो करीब आ रहा है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। करंट अफेयर के लिए अगर आपको लग रहा है कि कैसे तैयारी करें, तो आप मई से अगस्त तक का जो करंट है ये ज़रूर पढ़ लें और सितंबर भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बेसिकली आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो करंट है, अक्टूबर तो छोड़ दो, अक्टूबर में परीक्षा, लेकिन 10 अक्टूबर तक का जो करंट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इसके लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप स्टडी मटेरियल हमसे ले सकते हैं। ये जो नोटबुक है पीडीएफ के फॉर्म में है, इसको मैंने खुद तैयार किया है और इसमें आपको वो सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कि 100% सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जिनको वार्षिकी चाहिए तो 2023 के लिए जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो कंबाइंड पीडीएफ है ये भी जारी कर दिया गया है। तो दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, मोबाइल फ़ोन और तमाम चीज़ों में जो कि करियर से या फिर उनके भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर बात होती है कि स्टडी मटेरियल की, तो 25 रुपये की पीडीएफ भी उनको बड़ी महंगी लगती है। और देखो, यहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। शिक्षा के लिए जब आप अपना खर्च करते हैं, जब आप अपने कैरियर के लिए खर्च करते हैं, तो ये एक निवेश होता है। आप यहाँ पर कुल मिला के अगर जो भी पैसा आप दे देते हैं, थोड़ा सा भी या ज़्यादा, तो मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक पीडीएफ ले लेते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो सोचो कि लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पैसे का मोह करना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर नहीं जहाँ आपकी ज़िंदगी का सवाल हो। बाकी आप लोग समझदार हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है। थैंक यू सो मच।